तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज बातें होंगी बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स की हमारे पॉडकास्ट में पहले भी बात हुई है, बट वो एक लिमिटेड डायमेंशन तक हुई है। लेकिन आज हमारे साथ है जेनिका भयानी जी, जो कि एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो इन्होंने हमें बताया कि जो अब तक आपके पॉडकास्ट पे डिस्कस हुआ है, आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ उतना ही नहीं है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप अपने लॉस्ट वंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। आप अपने आप को भी एक बेटर इंसान बना सकते हो। आप अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशंस में भी वो यूज़ कर सकते हो, अपना फुल पोटेंशियल खोलने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे, आज वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। तो एक्चुअल में मेरा भी पहले इतना ही बिलीफ था, क्योंकि मैं भी जब आई तो मेरा यही था कि मुझे पास्ट और लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज मैंने भी अपने कुछ लोगों को खोया था और वो पेन से मैं निकल नहीं पा रही थी। बिकॉज वो एक होता है ना कि लास्ट कन्वर्जेशन रह गया, क्या बोलना था, कैसे था, वही पेन की वजह से मैंने स्पिरिचुअलिटी में आई। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं टैरो करती थी, टैरो में एक्यूरेसी अच्छी थी, सब अच्छा था, बट वो एक दिल को वो जो सुकून मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा था कि यार मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है। मैंने अपने जो बेनिफिट के लिए, अपने जिसके लिए कनेक्ट किया वो नहीं हो रहा। एंड देन मुझे आकाशिक इसके बारे में पता चला। इट वाज अराउंड इन 2020। अच्छा। हाँ, 2020 बिगनिंग में। तो तब मैंने 2019 से मेरा सर्च स्टार्ट हो गया। इतने ज़्यादा लोगों के पास गई, कोई, क्योंकि उतना तब अवेयरनेस नहीं था आकाशिक के बारे में, बिकॉज ये अब वेव आ रही है, तो उतना तब अवेयरनेस नहीं था। तो मैंने इतने ज़्यादा टीचर्स के पास गई, रीडिंग्स करवाए, कितने किए, फिर मैंने कनेक्ट किया। फिर मुझे पता चला कि ऐसे होते हैं रिकॉर्ड्स, और तब भी मेरा यही था कि नहीं, मुझे पास्ट और लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स इट। फिर जैसे जैसे मैं अंदर जाती गई, मुझे मेरी खुद की, मैंने डेक मतलब खुद का जो टैरो कार्ड होता है वो पास्ट और लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने का, वो भी मैंने उसमें से चैनल करके ही पूरा इंट्रोड्यूस किया। उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, टचवुड। बट जैसे जैसे मैं आगे जाती गई, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती गई, तो लोगों को नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। वो टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। अभी तो फिर भी आप लोग के पॉडकास्ट स्टोरीज की वजह से लोगों को पता चल रहा है। तो कुछ भी क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं भी सीखती थी, वो लोग भी सीखते थे, ऐसा चल रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसको हम और कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग, हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में होते हैं तो हम अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट करते हैं। 7th 8th 5th जो भी रेलम आप बोलो, सबके अलग अलग डेफिनेशन है। बिकॉज आकाशिक के भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्कूल्स है, सब अलग अलग वेज में रिकॉर्ड स्टेप होते हैं। कोई एक स्पेसिफिक वे नहीं है कि यही है, ऐसे ही रिकॉर्ड्स में। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी केपी एस्ट्रोलॉजी है, नॉर्मल है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और वैसे ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैसे ही इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में टैप कर, और सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस, लिमिटेशंस, ये सब डिफाइन कर रखा है। ठीक है, वाइडली नोन जो हम प्रेयर के थ्रू लिंडा हो मैम की जो करते हैं वही है। बट फिर जब हम उसमें गए तो आई गॉट टू नो कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जो मतलब जब मैंने इसकी हिस्ट्री में पढ़ा तो मेनली इन अब्रॉड इट वाज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, कि जब हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती थी, उसका एक पार्ट मिलता था, दूसरा पार्ट नहीं मिलता था, तो उसको वो लोग कैसे कोरिलेट करते थे। तो वो अपने ही स्ट्रगल्स के थ्रू, स्पिरिचुअल मेंटर्स के थ्रू जा के वो अपना रिसर्च करते थे रिकॉर्ड्स में कि क्या था इतने सालों पहले, ये जो टाउन था उसका क्या था। बिकॉज हम सिर्फ पर्सन का ही नहीं कर सकते, हम पेट्स का भी आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, हम घर का भी कर सकते हैं, हम जगह का भी कर सकते हैं, हम पब्लिक मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस का भी कर सकते हैं। बट मैम ऐसा नहीं होता कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप किसी के खोलो तो आपको परमिशन चाहिए? परमिशन हर किसी के रिकॉर्ड्स खोलने के लिए चाहिए, बट जो पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं उसके लिए नहीं चाहिए। जैसे मुझे ताजमहल का करना है, मुझे राम मंदिर का करना है, तो उसके लिए मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर पब्लिकली रजिस्टर्ड, दे आर ओपन फॉर पब्लिक। ओके, जो ओपन फॉर पब्लिक है उस चीज़ के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। जो जैसे मैं अपना खोल सकती हूँ, बट इफ़ समबडी इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, तो मैं उनके रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकती। बट अगर उनका मेरे साथ रिलेशन है तो मैं खोलूँगी, अगर वो आना चाहें तभी वो आएंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि मैंने रिकॉर्ड्स खोले तो मेरे पास दो लव्ड वंस मेरे रिकॉर्ड में आएंगे ही। पर अगर मैम जैसे पब्लिक वाली आपने कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी करी, तो उधर जितने भी लोग रहे हैं और जो चले गए हैं, तो वो लोग भी कनेक्ट नहीं करते उस टाइम पे? नहीं, जैसे वहाँ पे कौन, जैसे राम भगवान रहे हैं, वैसे आप बोल रहे हो राम मंदिर में?
मतलब जैसे एक हिस्ट्री रहती है एक पर्टिकुलर जगह की, तो वहाँ पे अलग लोग शिफ्ट होते हैं, जाते हैं, फिर कोई तो जैसे वो लोग भी जैसे आते कोई हैं? घर मुझे लेना है तो वो ओपन हो गया बिकॉज वो पर्सन ने उसकी परमिशन दे दी कि तुम आओ और उसको देखो। जैसे वास्तु है, आप जाके वो प्रॉपर्टी में जाके करते हो, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में उस घर का मैं एड्रेस खोल के जब मैं रिकॉर्ड्स करती हूँ तो मुझे पता चला कि ओके यहाँ पे ये हुआ है। मेरे पास ऐसा भी एक केस आया था जहाँ पे वो फैमिली आई कि हमारे 4 जनरेशन से लड़के ही नहीं हो रहे, हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, बट फिर भी लड़के नहीं हो रहे हैं। तो जब मैंने फिगर आउट किया, वो यहीं के थे, दिल्ली के ही थे वो क्लाइंट, तब हाँ मुझे पता चला कि उनका एक पार्ट ऑफ द घर था और दूसरा उन्होंने आगे से खरीदा। तो तब तक लड़के थे जब तक वो घर खरीदा था। वो खरीदा तो पता चला दे गॉट इट फ्रॉम सम मुस्लिम। मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, बट उन्होंने दफनाया जाता है, तो वहाँ पे किसी का, उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी को मर्डर कर दिया गया था और उनको वहाँ पे दफनाया गया था। तो वो वहाँ पे इट वॉज देयर उसकी वजह से। और बेडरूम कोइंसिडेंटली वही डायरेक्शन में था। जब मैंने कंफर्म किया तो बोलते बेडरूम एग्जैक्टली वहीं पे है, मास्टर बेडरूम, तो वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फिर हमने रेमेडीज़ करी, उनको वो चेंज करवाने का बोला और ऑल ऑफ दैट। अभी तो फिर नेक्स्ट जनरेशन होगी तभी पता चलेगा 10-15 साल के बाद। बट रूट कॉज वहाँ से ऐसे निकल के आया कि वो जगह वैसी थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। जैसे कोई कोई जगह में बहुत होता है ना कि बिजनेस किसी का आगे ही नहीं बढ़ता है, कुछ वास्तु भी ठीक करवा लो बट उसका लैंड सॉइल ही फर्टाइल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि जैसे राम मंदिर है या कोई हिस्टोरिक टेम्पल है या मॉन्यूमेंट है, आपने कभी खुद ऐसे जगह का करा है? मैंने मॉन्यूमेंट्स का तो नहीं करा, बट अभी एक रीसेंट केस हुआ था टीआरपी गेम जोन राजकोट में। वो बहुत ज़्यादा बच्चे की डेथ हो गई थी, बहुत न्यूज़ में आया था। इट वॉज बर्नट अलाइव, वहाँ पे आग लग गई थी गेम जोन में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, और 41 पीपल वर डेड। इसमें बच्चे थे मैक्सिमम और बड़े भी थे। तो ऐसा जब कलेक्टिव हुआ, तो मैं कलेक्टिव का खोल नहीं सकती रिकॉर्ड्स, बट मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह रही थी बिकॉज वो मेरे ही सिटी में हुआ था, राजकोट में। तो एक होता है ना कि पर्सनल वो हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इतना ज़्यादा वहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है। एंड तब जब मैंने खोला तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि ये जो लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब 41 लोग एक साथ जल के डेथ हो जाना इज़ नॉट अ स्मॉल इवेंट, और वो भी जल जाना एक साथ, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट। वैसे जैसे इवेंट्स होते हैं वैसा ही ये इवेंट हुआ, तो उसमें सब एक साथ चले गए। जैसे कोविड वेव आया था, जिसमें कोविड में बहुत सारे लोगों ने एक साथ अपना डेथ डिसाइड करके दे वेंट ऑफ, बिकॉज उनको ये कलयुग का पार्ट नहीं होना था। ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स होते हैं। और ये बहुत मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा जो मुझे रिकॉर्ड्स में आया वो अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे तो। बट मैम फिर जैसे आपने बोला आकाशिक रिकॉर्ड्स में तुम्हें, या तो तुम बंदे से कनेक्टेड हो तब तुम उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हो, या फिर तुम उसकी परमिशन ले रहे हो। अगर मतलब अगर वो मर जाता है तो उसके बाद अगर तुम कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर वो जो मरे थे रैंडम पीपल, दे वर नॉट कनेक्टेड टू यू इन एनी वे। करेक्ट। तो फिर आप उनकी पास्ट लाइफ या उनके रिकॉर्ड्स कैसे देख पा रहे हो अगर आप जगह का देख रहे हो तो? हाँ, मैंने कलेक्टिव के रिकॉर्ड्स खोले थे कि ये जो जगह थी, बिकॉज इट वॉज अ गेम जोन, तो अगेन इट वॉज अ पब्लिकली ओपन प्रॉपर्टी, गेम जोन था वो। तो ये कलेक्टिव इंसिडेंट ऐसा क्यों हुआ, जैसे कोई कलेक्टिव होता है कि अर्थक्वेक बहुत बड़ा आता है, जैसे भूकंप आया था इन भुज में, बहुत बड़ा भूकंप आया था इन 1996 आई गेस। तो वो क्यों हुआ, 2001 में भी आया था बहुत बड़ा। तो वो तो कलेक्टिव का नुकसान है, उसमें जो लोग गए वो कलेक्टिवली उनका कुछ तो एक साथ कर्म होगा तभी एक साथ गए ना सब। अच्छा, तो जैसे पहाड़ों पे भी बाढ़ आती है तो वो भी आपने कभी देखा है कि अगर कलेक्टिवली इतने लोग मरते हैं तो फिर ये तो मैं पर्सनली अटैच थी इसीलिए मैंने किया कलेक्टिव, वरना हम कलेक्टिव अच्छाई के लिए करते हैं। जैसे कलेक्टिव क्या दिख रहा है आगे, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने, स्पिरिचुअल बींग्स ने, जो 2019 में कोविड आया वो टाइम पे सब बोल रहे थे कि कुछ तो ऐसा आएगा, स्पिरिचुअलिज्म का वेव आएगा, सोशलाइज बहुत बढ़ेगा और बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो वो सब कॉमन चीज़ें हैं जो हम खोल के देख सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी पता चलता है। जैसे कुंडली पर्सनल हो तो हम देख सकते हैं, बट वो लोग कलेक्टिव प्रिडिक्शंस भी करते हैं, वहाँ पे तो किसी का पर्सनल कुंडली नहीं देखते, वो कलेक्टिव देखते हैं। तो वैसे ही इसमें हमने कलेक्टिव का देखा। अच्छा, आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हो, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड की वैसे तो बातें बहुत हो रखी हैं, लेकिन कुछ लोग अगर पहली बार सुन रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अगर किसी के लॉस्ट वंस हैं तो वो कैसे आपको बताते हैं और कैसे होता है सब कुछ? देखो, पहले तो हमें ये समझना होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम करते क्या हैं। पहले तो कोई आता है मेरे पास तो वो बोलता है कि मेरे रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेस करवाने हैं, तो उनकी परमिशन से मैं उनकी पर्सनल स्पेस में जाती हूँ और वहाँ पे उनकी इंडिविजुअल की जर्नी होती है। मतलब जब से वो लोग बॉर्न हुए तब से लेके अब तक, मतलब फर्स्ट बर्थ से लेके अब तक कि उनकी क्या जर्नी रही है,
तो ये मेन पर्पस होता है। तो जब कोई आता है हम उनके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, जैसे मैंने बोला खोलने के बहुत ज़्यादा वेज हैं, कैसे कैसे खोल सकते हैं, सबके अपने। मैं जो करती हूँ वो प्रेयर के थ्रू करती हूँ, पहले मेडिटेशन होता है फिर प्रेयर होता है। प्रेयर के थ्रू जब मैं खोलती हूँ तब वो पर्सन जो भी अपने क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मैंने बोला इट इज़ ऑन जो पास्ट जो लव्ड वंस है, वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, वरना नहीं करे तो भी उनकी जो मैसेजेस है वो आ जाएंगे। बट वो ऐसा कंफर्मेशन चाहे तो ही देंगे कि हाँ मैं इसका पापा हूँ, या मैं इसका दादा हूँ, या मैं इसकी बहन हूँ, या मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, जो पास्ट ओवर लव्ड वंस है। ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बिकॉज मीडियमशिप के भी और ज़्यादा तरीके हैं। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स के तरीके हैं, वैसे मीडियमशिप करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। वन ऑफ द वेज जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जो हमारे पिंडदान और पितृदोष के टाइम पे होता है, जो बुलाते हैं पितरों को कि आप वो किसी बॉडी में आके वो बोलते हैं, राइट, वो बहुत कॉमनली नोन है। उसमें भी क्या होता है, वो चाहे तो ही वो आते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, वो चाहे तो ही वो आते हैं। तो इसीलिए जब मैं इस टाइप की रीडिंग लेती हूँ तो मैं उस गारंटी के साथ लेती हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर वो आते हैं तो मैं आपका रीडिंग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो आई क्लोज योर रिकॉर्ड्स एंड आई रिफंड द अमाउंट, बिकॉज मैं उस चीज़ को नहीं रख सकती जो आपका पर्पज़ है। वो अगर मैं आंसर नहीं करूँ, मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, मे बी उनको नहीं आना है, तो मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को बुला नहीं सकती हूँ उस रेल में। और अगर जैसे आपके पास कोई आता, कोई क्लाइंट आता है, उनके जो क्लोज वंस है वो उनकी डेथ हो गई है 3-4 साल पहले, अब वो उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो तब भी आप उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं? हाँ, मुझे वो पर्सन के खोलने, सपोज मैं जा रही हूँ किसी के पास कि मुझे मेरे फादर हु पास्ड अवे इन 2014, मुझे उनके साथ कनेक्ट करना है, तो मैं जाऊँगी, उनको बोलूँगी आप मेरे रिकॉर्ड्स में मेरे फादर को बुलाओ कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं। एंड इसकी क्या श्योरिटी है कि उनका रीबर्थ बाय चांस कहीं हो गया हो, और अगर तो भी वो सोल रहते हैं। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे डीप कॉन्सेप्ट है ये बहुत, कि जब हम सोते हैं तो ये आपने बहुत सुना होगा कि हमारे शरीर को नींद चाहिए, सोल इज़ इटर्नल, वो घूमता रहता है, उनको कोई चाहिए नहीं। तो जब हम सोते हैं तब हमारा सोल ट्रैवल करता है। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनका वो तो नोन ही है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो अपने लाइफ टाइम्स में ट्रैवल करते हैं। वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारा सोल ट्रैवल करता है। जैसे हमें सपने आते हैं, 15 साल पहले कोई दोस्त होगा, अचानक से हम उसको याद करने लग जाएंगे ड्रीम्स में। या स्लीप पैरालिसिस होता है, जो जब मैं वो सो रही हूँ और पर मुझे जगना है बट मेरा बॉडी मूव नहीं कर रहा है 1-2 सेकेंड के लिए, जो बहुत कॉमनली होता है। या ऐसा लगता है मैं स्टेयरकेस से गिर रही हूँ या गिर रहा हूँ कहीं से। हाँ, तो वो सब हमारे सोल जो घूम रहा होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम फील कर रहे होते हैं। इसीलिए जो मतलब साइकोलॉजिकली जो बोलते हैं, पता है कि तुम्हें जितने बजे उठना हो उतना अलार्म और अपने माइंड को बोल के सो कि मुझे 7 बजे उठना है, तो 7 बजे एकदम से ऐसे जग जाते हैं। पिलो को बोल दो या हाँ, तो इट इज सेम कि हम अपने सोल को बोल दें कि भाई 7 बजे तुम घूम के आ जाना, मैं जग जाऊंगा। तो कनेक्ट कर सकते हैं सोल से भी, इवन इफ उनका अगर रीबर्थ हो गया फिर तो वो soul- कंफर्मेशन आ जाता है कि दे हैव टेकन द रीबर्थ। ऐसा कहाँ क्या वो चाहे तो वो रिवील नहीं होता है, बट वो कि दैट इज नो लॉन्गर इन योर रिकॉर्ड, जो आपके गाइड्स नहीं है अभी, दे हैव टेकन द रीबर्थ, तो वो कंफर्मेशन आ जाता है। तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन अप करता है और अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करता है, तो वैसे तो ये मीडियम एक है, बट हमें ऐसा कहते हैं ना, नहीं उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए, जो हो गया, अपने प्रेजेंट में रहो, ना फ्यूचर जानने की कोशिश करो, ना कुछ ऐसा, ना पास्ट में ज़्यादा जाओ। बट अगर हम ये करते हैं तो क्या हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, या उसका कुछ रेपरकर्शंस होते हैं अगर ये हम करते हैं, तो क्या हमारे कर्मास पे उसका इफ़ेक्ट आता है? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। वो एक्चुअल में हम ये फ़न और मस्ती के लिए नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे मन किया मैं मेरे पापा को फ़ोन कर रही हूँ, वैसे मैं रिकॉर्ड्स में जा रही हूँ, वैसे अलाउ ही नहीं करते। जैसे गेट कीपर है, आपके घर में कोई भी तो अंदर नहीं आ सकता, राइट, किसी की परमिशन से आना है। वैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी गेट कीपर है, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो परमिशन के बिना नहीं जाने देते, और वही डिसाइड करते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगा। तो अगेंस्ट द लॉ तो हम जा ही नहीं सकते। जैसे मैंने बोला, वो चाहे तो ही वो रिकॉर्ड्स में आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे तो मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। फिर वो हर एक के अपने अपने एथिक्स पे है, बट दैट इज़ हाउ आई वर्क। तो जो आपने बोला अगेंस्ट द नेचर हम नहीं जा रहे हैं। जैसे हम पितृदोष, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि वो पूजा करो आप और उनको मोक्ष की प्राप्ति, अगर उनका कोई चीज़ है, कोई चीज़ें हैं, बिकॉज एंसेस्ट्रल
प्रॉब्लम बहुत फैमिलीज़ में होता है, हर एक फैमिली में ऑलमोस्ट होता रहता है, जहाँ पे हमारे उसमें पितृदोष बोलते हैं, फैमिली कॉन्स्टिलेशन क्रिश्चियंस में होता है, मोमेडियंस में भी, हर एक में नाम अलग अलग है, बट एंसेस्टर्स को उतना ही महत्व दिया जाता है। क्यों? बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। और स्पिरिचुअली भी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी, हम जिस एंसेस्ट्रल ग्रुप का पार्ट है ना, हमें भी तब तक मैं पीस में नहीं होंगी जब तक मेरा पूरा सोल फैमिली पीस में नहीं है। तो इसीलिए उनका पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है मेरे पीसफुल होने के लिए। कोई जानबूझ करके परेशान नहीं करता है हमें, वो हमारे ही पूर्वज है, बट वो परेशान हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करना हमें ज़रूरी है। और इस केस में कोई रेमेडीज़ काम नहीं करती है, जस्ट वो उन लोग की क्या इच्छा है वो हम कर दे तो ठीक है। तो हम कुछ में अगेंस्ट द नेचर जाके हम उनको जोर ज़बरदस्ती तो कुछ कर नहीं रहे, हमको बोल तो नहीं रहे कि तुम वापस जाओ, तुम क्यों परेशान, हमको बोल रहे कि व्हाट इट इज़ वो हमें बता दो तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा अगेंस्ट द नेचर तो कोई जा ही नहीं सकता, वो फिर तंत्र मंत्र से होता है, ब्लैक मैजिक वगैरह से होता है, वो इसमें नहीं होता है कुछ। और हम कितना टाइम लगता है वैसे आपको एक कनेक्ट करने में, ऐसा कुछ? कनेक्ट तो इट हैपेंस इन 5 to 7 मिनट्स रिकॉर्ड्स ओपन, बिकॉज प्री प्रिपरेशन ज़्यादा होता है इसमें, सेशन में नहीं होता है। जैसे मेडिटेशन होता है 5 to 7 मिनट्स का, फिर प्रेयर होता है, फिर उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर कनेक्शन, तो फिर तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। एक बार फ़ोन आपने नंबर डायल करने का जो होता है, नंबर डायल कर लिया फिर तो कनेक्शन बन गया। वैसे ही मैंने वहाँ का नंबर डायल कर लिया फिर तो कनेक्शन बन गया है, फिर तो बस कम्युनिकेशन ही होगा। अच्छा मैम, हाउ डू यू मेक श्योर कि जो आए हैं जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाले के ही है, मतलब कोई उनके वो देते हैं कंफर्मेशन, लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसा कंफर्मेशन देते हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट आई थी, शी लॉस्ट हर मदर, तो मुझे नहीं पता था कैसे शी लॉस्ट, तो मैंने बोला कि वो क्या टेबल पे बैठे बैठे गिर गई थी अचानक से, एंड दैट इज़ हाउ शी, तो उनको हैमरेज हो गया, वो अचानक से ही गिर गई एंड शी कोलैप्स्ड एंड शी पास्ड अवे, एकदम से हुआ। और उसने अपनी आंखों के सामने देखा अपनी मदर को ऐसे होते हुए, दे वर सिटिंग टुगेदर एंड ऐसा हो गया। तो मुझे तो ये नहीं पता, बोला कि ऐसा कुछ हुआ था। तो वैसे इंसिडेंट्स के थ्रू पिकअप होता है। जैसे एक क्लाइंट आई थी जिसकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था, तो मुझे नहीं पता था कैसे, मैंने जैसे ही टैप इन किया, आई सॉ हंग वुमेन, तो मैंने बोला कि ऐसे उन्होंने किया था, उनके बाल इतने थे, उनकी हाइट ऐसी थी, उनका फिगर वैसा था, उनके बॉडी में यहाँ पे मारा हुआ था, उनका रीज़न था वाई शी कमिटेड सुसाइड, तो उनको यहाँ पे किसी ने मारा हुआ था, यहाँ पे जला हुआ था। तो वैसे वैसे हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे कंफर्मेशन मिलता है कि हम कनेक्ट एक्चुअल जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कभी उनका इनिशियल्स आ जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं और कोई और सोल कनेक्ट हो गई है, या फिर कोई आपको ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि जो एक्टिव रहती हैं सोल्स, वो फिर ऐसा कभी नहीं होता? इट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस। जैसे मैंने बोला कि आपका घर है, वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, तो इट इज़ वेरी प्रोटेक्टेड इन अ सेफ स्पेस। वहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं होती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट है एज अबाउ एज बिलो, मतलब जितना ऊपर अच्छा है उतना ही नीचे गंदा है। जैसे हर एवरी साइड हैज़ टू थिंग्स, तो वैसे ही हम जहाँ पे टैप कर रहे हैं वहाँ पे इट्स कंप्लीट लाइट एंड पॉजिटिविटी। हम कनेक्ट ही लाइट के साथ करते हैं, लाइट के थ्रू करते हैं। बट हर कोई ज़रूरी थोड़ी हर किसी के एंसेस्टर ऊपर ही गए हो, कुछ नीचे भी तो जाते होंगे, इसीलिए वो शांत उसमें नहीं होते ना, इसीलिए दे आर नॉट एट अ पीसफुल स्पेस। तो हम उनको पीसफुल स्पेस में लाने के लिए ही हम उनसे कनेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि वो नेगेटिवली एक्ट करेंगे या उनको परेशान करेंगे। जैसे आपने आज तक स्टोरी सुनी होगी जिसमें आत्माएं बॉडी में आ जाती है, इसीलिए पर्सन परेशान होते हैं, ऐसी वैसी स्टोरी सुनी होगी। बट कभी ऐसा सुना है कि पितृ आ गए हैं और वो परेशान कर रहे हैं, उसने पागल कर दिया? नहीं, देर आर कर्सेस। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें पता चलता है, हम बोलते हैं, हम जो बात करते हैं, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। तो आज अगर मैं किसी को बैड विश कर रही हूँ तो आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज मैं जब तक उस पर्सन का बुरा नहीं देख लूँगी तब तक मुझे शांति नहीं होगी। ये जो क्लोजर वाला मिथ है ना, वो कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर ये जन्म क्या नेक्स्ट जन्म तक भी वो कंटिन्यू हो सकता है। तभी कहते हैं ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं रखने चाहिए, ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। मैम, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको आप तो बहुत ऊपर तक ट्रैवल करते हो एक रेल्म में, तो ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई सोल है जो यहाँ से गई हो और किसी और प्लैनेट पे कहीं और उसने रीबर्थ लिया हो, या कोई पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स में कहीं हो किसी और प्लैनेट में, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमने आपने अब तक जो सुने हैं वो उसके 50% भी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हो, मेमोरी के लिए कर सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे जीना है। सपोज़ मैं मेरे रिकॉर्ड्स खोल के मुझे मैनिफेस्ट करना है तो वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा, बिकॉज मैं 5th डायमेंशन पे कर रही हूँ मैनिफेस्ट। तो सपोज़ मेरे को कुछ मैनिफेस्ट करना है और मैं मेरे रिकॉर्ड्स खोल के आई यूज़ टू क्रिएट। जैसे
मैंने मेरी कैंडल्स इंट्रोड्यूस करी थी जो अबेंडेंस और उसके लिए, तो वो भी आई यूज़ टू क्रिएट। मुझे नहीं पता कैंडल्स कैसे बनाते हैं, मेरे को मेरे बेस्ट पास्ट लाइफ टाइम से ही वो गिफ्ट आया और मैंने बनाया उसका बैच, और इतना सक्सेसफुल हुआ कि मतलब जो गाड़ी की डिलीवरी 1 महीने तक अवेलेबल ही नहीं थी, वो कैंडल के आने के बाद उनको 1 वीक में डिलीवरी मिल रही है, और सेम जगह से सेम नंबर के साथ। तो ऐसे ऐसे वर्क करती है आपकी पास्ट लाइफ टाइम्स की गिफ्ट। तो आप अपने गिफ्ट्स भी देख सकते हो, उसके लिए भी कर सकते हो। अभी जो आपका क्वेश्चन था कि क्या था, सॉरी, दूसरे प्लान, हाँ दूसरे प्लैनेट, तो हम इसमें अपनी स्पेस बिटवीन द लाइफ टाइम्स भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ये जन्म लिया है और मैं नेक्स्ट जन्म जब लूँगी, तो उसके बीच का जो मैंने साल था उसमें मैंने क्या था, मैं कहाँ थी, क्या किया, वो भी हम देख सकते हैं। वाई डिड आई चूज़ माई पेरेंट्स, तो वो अगर दूसरे प्लैनेट्स में है तो वो आज तक वो टैप नहीं की, मतलब वो वहाँ तक हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा साधना और उसकी ज़रूरत होती है, बट वो दिखता है, वो पॉसिबल नहीं है वैसा नहीं। आपने अपना एक्सेस करा है आपने कि आप कहाँ थे? मेरा तो मैंने बहुत करा है, मेरे बेस्ट लाइफ टाइम्स देखे हैं, वर्स्ट लाइफ टाइम्स देखे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स देखे हैं, और मैं कहाँ थी, क्यों थी, एंड कैसे थी। जैसे मेरा 90% ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम अ क्रिश्चियन, जेनी नाम से, तो बिकॉज मैं पास्ट लाइफ टाइम्स में जो मेरा बेस्ट लाइफ टाइम था उसमें आई वॉज अ क्रिश्चियन एंड आई वॉज इन इजिप्ट समवेयर। मैम ये बेस्ट लाइफ टाइम आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि वो बेस्ट था? बेस्ट उसमें जिसमें मैंने बेस्ट अपना अचीव किया है, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज, जैसे भी। जैसे मैंने अपना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स तब एक्सेस करा था व्हेन आई वाज फेसिंग इश्यूज इन माई पर्सनल रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि आई हैड टेकन अ सिंगलहुड ओथ इन वन ऑफ द लाइफ टाइम्स कि मैं शादी ही नहीं करनी मुझे, और मेरी पास्ट 3 लाइफ टाइम से मैं शादी ही नहीं कर रही थी। अच्छा। और इसीलिए मुझे ये लाइफ टाइम में कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो शादी नहीं करते तो, और फिर ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है कि जो आपने कर ली नहीं चल रही? नहीं ऐसे नहीं होता, वो ओथ होता है। जैसे मैंने लिया था कि आई विल बी, तो वो कनेक्शन फील नहीं होता। जैसे 10-15 साल के बाद भी कपल्स में होता है वो कनेक्शन, एक पार्टनर को वो फील ही नहीं होता किसी के लिए, एम्पैथी, वो प्यार, वो कनेक्शन, वो डिटैच्ड ही रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं बेसिकली। तो शादी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेलियर होगा, देन इट इज़ अगेन वो अपने फ्री विल पे कि मुझे कनेक्ट नहीं करना, मुझे छोड़ देना है तो मैं छोड़ दूंगी, मुझे रहना है तो आई कंटिन्यू, कि नहीं ये मेरे कर्म है, जो है मुझे जीना है, वो अलग साइड है। बट शादी नहीं हो रही थी बिकॉज मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी किसी के साथ, और मैं स्पिरिचुअल थी, तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। देन आई फिगर्ड आउट कि आई हैड टेकन अ सिंगलहुड ओथ इन वन ऑफ द लाइफ टाइम्स, बिकॉज उस लाइफ टाइम में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी रिलेशनशिप में, बहुत अब्यूज़ के साथ गई थी। तो मैंने बोला कि इससे ऐसी शादी से तो ना शादी करना, आई हैड टेकन अ सिंगलहुड ओथ। तो मैंने फिर 3 लाइफ टाइम्स वैसे ही निकाली थी अपनी। और जैसे आपने बोला इजिप्ट में भी थे आप, वहाँ पे क्या? वहाँ पे आई वॉज इन टू हर्बल मैजिक एंड हीलिंग, मतलब जो हर्ब्स के थ्रू लोगों को आयुर्वेदा के थ्रू हील करते हैं उसमें। तो मुझे पहले नहीं पता था ये सब, बट मेरे पापा को भी इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो मेरी कुंडली कहीं पे भी तो बोलते थे उसके हाथों से कुछ भी करो, वो कुक का बोलते थे, आर्किटेक्ट का, इंटीरियर का, ऐसे जो हाथों से करने वाली चीज़ होती है उसमें आप जाओ। मुझे कुक का बहुत ज़्यादा लो, पर मेरे को तो कुकिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कभी, बट दैट इज़ हाउ इट केम इन कि वो हाथ से कुक इसीलिए बिकॉज वो लाइफ टाइम में मैं वो अपने हाथों से वो हर्ब्स और वो सारी टीज़ और वो सब बनाती थी जो हेल्थ और उसके लिए हीलिंग के लिए और उसके लिए हेल्प करते थे लोगों को। मैम जैसे ये कहते हैं कि कितने हज़ारों लाखों साल बाद तुम्हें एक ह्यूमन का बर्थ मिलता है, और आपने अपनी 3-4 बर्थ देख लिए हैं, 3-4 लाइफ्स देख ली हैं, तो वो इतना एक्सेस कर सकते हैं इतने सालों तक का? हाँ, कितने भी आप जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आपने सुना है? हाँ, पास्ट लाइफ टाइम जिसमें वो जाते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू जाते हैं, जो आपको हिप्नोटाइज करके भेजते हैं, तो उसमें भी तो आप देखते हो अपने 4, 5, 6, 7 कितने भी लाइफ टाइम्स आप देख सकते हो। पर उसमें भी तो कहते हैं कि क्लियरली नहीं दिखता आपको, थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसमें भी आपको पता वो नहीं विजन होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए। अगर देखो आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के साथ जा रहे हो, जैसे यहाँ पे भी लोग आते हैं, हम परमिशन उनसे कॉन्शियसली लेते हैं कि यू अलाउ मी, यू आर अलाउिंग मी, और तभी हम एक्सेस कर सकते हैं। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ के साथ किसी भी चीज़ में जाओगे, कुंडली में जाओगे, कोई भी चीज़ आप करवाने के लिए जाओगे और अपने क्लोज्ड हार्ट के साथ जाओगे, तो आपको कभी गाइडेंस मिलेगा ही नहीं, बिकॉज सोर्स तो एक ही है, एक ही जगह से सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है यूनिवर्स से।
तो अगर आप ओपन ही नहीं हो रिसीव करने के लिए तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। जैसे आपका घर अंदर से लॉक है, आपके लिए कितने भी कुरियर्स आए, पार्सल आए, आपको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते बिकॉज आप बंद हो। तो सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। तो बट हाँ, क्लियरली नहीं दिखता है बिकॉज उसमें हम जाते हैं और सबको डर होता है कि मैं चला गया वापस नहीं आया तो ये वो। तो इसीलिए ये एक ऑल्टरनेटिव है आकाशिक रिकॉर्ड जिसमें हम देखते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं। बट हाँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। कुंडली में भी आपके पास्ट लाइफ के ट्रेसेस मिलते हैं। कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जो डीप एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी आपको आपके पास्ट लाइफ के कर्म दिखते हैं। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेरा ये बर्थ है, उसमें मेरे अच्छे भी दिन होंगे, बुरे भी दिन होंगे, बट सबको ये क्वेश्चन होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। और वाई का जब आंसर आपको मिल जाता है ना तो 80% आपका बैगेज वैसे ही रिलीज़ हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल मुझे था कि मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे क्यों पर्सनल लाइफ में ये हो रहा है। तो जब मुझे उस क्यों का आंसर मिल गया ना तो आई वाज 80% सॉर्टेड कि हो जाएगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मैंने जो था मेरे एंड पे उसमें हीलिंग भी होता है, मैंने उसे हील कर दिया है, मैंने उसे अपलिफ्ट कर दिया है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो वो क्यों का आंसर जब आपको मिल जाता है ना तो 80% तो आप ऐसे ही सॉर्ट हो जाते हो अपनी लाइफ में। और मैम आपने ये भी कहा था इसको आकाशिक रिकॉर्डिंग को आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे एग्जाम्स का आपने नाम लिया, तो वो कैसे कर सकता है एक बंदा? जैसे हम छोटे थे तब सब बोलते हैं ना कि आपको अपनी बुक जो आपको पढ़नी है वो अपने पिलो के नीचे रख के सो तो इट विल गेट मेमोराइज्ड और ये सब हो जाएगा। तो सेम इसमें ही है कि आप अपने रिकॉर्ड्स खोल के पढ़ो तो आप अपने एक्टिव सबकॉन्शियस एक्टिव माइंड से, जैसे बच्चा सोने जाता है तो बेड टाइम स्टोरीज का इतना प्रायोरिटी क्यों है कि ही सबकॉन्शियस, वो अपना एक्टिवली कुछ दिमाग भी नहीं चला रहा है बट सो भी नहीं रहा है, इट इज़ सबकॉन्शियसली एक्टिव, मतलब वो सुन रहा है और उसके दिमाग में डायरेक्ट वो बात पहुंच रही है। सेम तो जब हम पढ़ते हैं अपने रिकॉर्ड्स खोल के तो हम वही स्टेट में होते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे उसमें आ जाता है। तो जब मैं लिखने बैठूंगी एग्ज़ाम तब मैं अपने रिकॉर्ड्स खोल के बैठूँ या वैसे भी बैठूँ तो वो डायरेक्ट चला गया है अंदर, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो वो मतलब मेमोराइज करने वाली बात नहीं हो जाती, इट विल कम फ्लो, इट फ्लो नेचुरली। और ये एक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, जैसे मैंने बोला कि मेरी कैंडल्स मुझे गिफ्टेड थी उसमें और जब मैंने वो आया वैसे बना दिया तो इट वर्कड रियली अमेजिंग। तो मुझे पता भी नहीं था और आज दिन तक वो थियोरेटिकल कैंडल मेकिंग जो होता है कि इतना सेंट डालना होता है इतने टेम्परेचर पे, उसका भी एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट मैं जो बनाती हूँ इट वॉज कम्प्लीटली चैनलाइज थी, ये ऐसे बनेगी, इसमें ये हर्ब्स डालने हैं, हर्बल होता है और ऐसा ये ऑयल बनाना है, उसको ऐसे चार्ज करना है और ऐसे तुम्हें ये देना है। तो सेम तरीके से। और आप मानोगे नहीं कि जो लोग, जैसे आपने बोला ना कि वो मिल सकता है, जो लोग क्लोज्ड थे, जैसे सेल्फ लव वाली एक कैंडल थी, 2 कैंडल्स मैंने एक पर्सन को भेजी, एक अबंडेंस की और सेल्फ लव की। तो सेल्फ लव वाली टूट गई पार्सल में और ये वाली नहीं टूटी, उसको पहुंच गई। शी वाज लाइक कि ये मेरी कैंडल टूट गई। तो आई वाज लाइक देयर इज सर्टन ऑब्स्टिकल 100%। तो वो मेरे एक टैरो रीडर ही फ्रेंड थी, उसके रेफरेंस के थ्रू आई थी। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा हुआ है, वेरी डिसहार्टेंड। मैंने उसको फिर दूसरी कैंडल डिस्पैच कर दी। मैंने बोला कि ये भी तुम दूसरे ग्लास में यूज़ कर सकते हो बिकॉज कैंडल सेफ है, सिर्फ उसका कंटेनर टूटा है। तो उसने बोला कि शी वेंट थ्रू अ हार्ट सर्जरी 2 months अगो, तो उसके हार्ट में ब्लॉकेज था इसीलिए वो कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो टूट गई। मैम थोड़ा स्टेप वाइज अगर आप बता सकते हो कि कैसे एक बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है कि अपने रूटीन में कैसे सीख सकता है? सीखने के लिए तो उसका पूरा एक मॉड्यूल है, उसको लेवल वाइज लेवल हम डिफ़ाइन करते हैं कि लेवल 1 में आप सीखते हो, पहले तो वहाँ पे जाना इम्पॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट, पहले अपने रिकॉर्ड्स के साथ और फिर दूसरों के रिकॉर्ड्स के साथ। वरना हर किसी को ये है कि पता कैसे चलेगा कि मैं कोई दूसरे रेल में हूँ, बिकॉज कोई यहाँ पे कोई दुनिया तो चेंज नहीं हो रही, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं यहीं पे बैठी हूँ, बस मेरी आइज़ क्लोज है, मुझे कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ओपन आइज़ या क्लोज आइज़ जैसे भी है। तो वो पहले तो जब तक आपने खुद ने फील नहीं किया ना, ये सबको सुपरफिशियल लगता है कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट सीखने का फर्स्ट स्टेप ये होता है, मेडिटेशंस होते हैं, उसके गाइडलाइंस होते हैं। और इसमें आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट, जो बहुत ज़्यादा लोग कवर नहीं करते, बट मैं अपने कोर्स में करती हूँ, कि उनके एक एक पॉइंट को टच करना पड़ता है बिफोर अलाउिंग देम टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। बिकॉज खोलने के बाद लोग तो बैठ जाएंगे, मुझे नहीं पता रिकॉर्ड्स क्या है, मैं तो खोलने के बाद वेट करूँगी, मुझे कुछ दिखेगा, मुझे कुछ दिखेगा, मुझे कुछ दिखेगा, बट वो दिखेगा नहीं। मेरा अगर दूसरे क्लेयर्स है, जैसे देर आर 4 क्लेयर्स, एक्टिव 4 क्लेयर्स होते हैं, क्लेयर वोयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटेंस, क्लेयर कॉग्निजेंट, जिसमें अगर आप नॉर्मल लेमन भाषा में समझाओ
तो किसी को इंट्यूशन ऐसा है कि मुझे विजन्स दिखते हैं, किसी को ऐसा है कि मुझे सुनाई देता है, किसी को ऐसा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। अपने अपने सबके वाइब्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से पिक करते हैं। कोई लोग देख के करते हैं, कोई सुन के करते हैं, कोई लोगों को फील होता है, कोई लोगों को गट वाइज फीलिंग आता है। तो ये जो है पहले उनको वो समझाना पड़ता है। उसके लिए मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ कि पहले आपके कौन से क्लेयर्स है वो आप जानो। आकाशिक इज़ वेरी फार, पहले आप वो जानो, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है वो जानो। फॉर एग्जांपल मैं क्लियर वो मुझे दिखता है, तो उसके लिए मैं उसको करने के लिए आई प्रैक्टिस सर्टन एक्टिविटीज़। देयर आर सर्टन फूड्स जो मुझे खाने चाहिए, देयर आर सर्टन क्रिस्टल्स जो मुझे पहनने चाहिए, जिससे मेरा वो क्लियर और एक्टिवेट होगा। जैसे साधुज है वो साधना करते हैं, जैसे जैसे साधना करते हैं वो अलग अलग लेवल पे जाते हैं। इसमें भी इट इज़ अ टाइप ऑफ साधना जो आप करोगे तो आप और डीपर जा पाओगे। सिर्फ दूसरों के लिए सीखना है, सीख लो, कर लो, वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया। बट आपको डीपर वे में अच्छे तरीके से करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका कौन सा क्लियर है। जैसे दिखाई देता है, सुनाई देता है, क्या है, उसके लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर वो पता चल गया, उसके बाद उनको क्लैरिटी आ गई कि व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट। जब मैं पहली बार खोलूँगी या खोलूँगा तो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट व्हेन आई ओपन द रिकॉर्ड्स। और जब वो पता उनको चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे एक्सेस होता है, फिर मैं उनको खोलने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग देखते हो, फिर बेसिक क्वेश्चंस ही स्टार्ट करते हैं। इतना डीपर तो आफ्टर प्रैक्टिस ही हो सकता है। बेसिक क्वेश्चन कि मेरा पर्पस क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने का, मैं क्या और कर सकती हूँ कि मैं इसको और बेटर तरीके से कर सकूँ। ऐसे बेसिक हम पिकअप करते हैं, वो लोग रीड करते हैं। और जो लोगों को नहीं दिखता है तो इसका एक डिफरेंट पार्ट भी है ऑटोमेटिक राइटिंग करके, कि आप लिखने लगो, जो भी आ रहे हैं मैसेजेस लिखने लगो, सुनाई देने लगो, रिकॉर्ड करने लगो। बिकॉज इसका ये है कि रिकॉर्ड्स बंद करने के बाद भूल जाते हैं हम पार्ट्स। अच्छा, जैसे हम अपने सपने भूल जाते हैं, बिकॉज वो सेम स्टेट है। आप ऐसा समझ लो कि हम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे, तो हम भूल जाते हैं बिकॉज उतना फ्रीक्वेंसी हाई होता है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और हम उसको कैसे डिकोड करते हैं, जैसे कंप्यूटर है वो कोडिंग डिकोडिंग होता है, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि इट कम्स एंड देन वी डिकोड इट। तो वो जैसे डिकोड करते हैं वो भूल भी जा सकते हैं हम, इसीलिए उसको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना। तो इसीलिए वरना सीखने के लिए ओपनिंग प्रेयर है, क्लोजिंग प्रेयर है, पूरे इंटरनेट पे वो पता है कि ऐसे है, ऐसे करते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। बट ये हैंड होल्डिंग जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है जब आप सीख रहे हो, वरना यू विल गेट लॉस्ट। मैंने भी पहले ऐसे ही सीखा था, खोल के मैं सो गई थी and then it was upside down, then I got up skin allergy। अच्छा, हाँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था क्या करना है खोलने के बाद। मुझे ओपनिंग प्रेयर है, क्लोजिंग प्रेयर है, मेरे को तो पहले आकाश कितना फैंटेसाइजिंग लगा जब मैंने सीखा भी नहीं था 29। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस, फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने 4 लोगों के पास जाके सीखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मुझे इतना इसमें से लेना, इतना इसमें से लेना, इतना इसमें से लेना, और ये मुझे मेरे आगे जनरेशन्स को, मतलब मेरे आगे क्लाइंट्स को पास ऑन करना है, मुझे ऐसे सिखाना है। तो लिमिटेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट इट, सर्टन थिंग्स कम आफ्टर एक्सपीरियंस ओनली। कितना टाइम लगता है अगर सीखने के लिए? बेसिक सीखना है, अपना एक्सेस करना है और अपने लिए यूज करना है उसको, तो आप 4-5 दिन में सीख सकते हो। 4-5 दिन में? 4-5 दिन में। कोई नॉन मेडिटेटर है? नहीं, कोई नॉन मेडिटेटर नहीं। जैसे मैंने बोला कि फिर आपको आपके क्लेयर्स एक्टिवेट करने के लिए वो स्टेप 1, वो स्टेप 0 है। वो स्टेप 0 है। आपको आपके क्लेयर्स एक्टिवेट करने के लिए, आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने के लिए वो सब मेहनत तो लगती है। तो उसमें कितना टाइम लगता है? वो आपके डेडिकेशन पे। अगर मैं डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अगर डेडिकेटेडली मेरे इंट्यूशन पे, कनेक्शन पे, सोर्स के साथ अगर वो सब मैं अच्छे से करती हूँ, तो 2-3 वीक में हम हैंड्स ऑन आ जाते हैं कि मैं अपने इंट्यूशन में और मेरे खुद के थॉट्स के बीच में फ़र्क करना सीख जाऊँगी। और उसके कुछ रूल्स भी होते हैं बॉडी को मेंटेन करने की, वर्कआउट करना है, क्लीन रखना है, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, ऐसा भी होता है? हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप खुद रीड कर रहे हो, तो ये खुद के एथिक्स पे, देखो ये पूरा ऑकल्ट है ना, इट इज़ अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन और एथिक्स पे है। कुछ लोग उसको, जैसे कुछ लोग मांस मदिरा भी ऑफ़र करते हैं और कुछ लोग फ्लावर्स भी ऑफ़र करते हैं और कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं, वो लोग वही कंज्यूम करते हैं। जैसे मुझे मेरे अगर इंट्यूशन पावरफुल करना है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा विजन या मेरा जो भी क्लियर है वो एक्टिवेट होना चाहिए और वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो उसको जो पावरफुल करने की जो तरीके हैं उस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल इज़ अ बिग नो, स्मोकिंग इज़ अ बिग नो, बिकॉज वो तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो आपके ऑरा में होल्स कर देते हैं।
तो वैसे ही वो नेगेटिविटी लाता है, को डिपेंडेंसी लाता है, तो वो तो आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी तरीके का ड्रग वो सब तो नहीं होना चाहिए। नॉनवेज भी इट इज़ सेड दैट इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट ब्रिंग्स इन, अगेन आप वो कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी एनर्जी ही डिफरेंट है, तो इट शुड बी अवॉइड एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स बिफोर। तो अवॉइड, ऐसा नहीं है कि आप इसमें हो तो आप साधु बन जाओ और ये सब मत करो, बट एटलीस्ट अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो तो इतने टाइम से पहले तक आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे दूसरे रूल्स भी होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, क्लाइंट्स का किसी का नाम रिवील नहीं करना होता है, फर्स्ट 30 डेज तक आपको बहुत उसका जो मेडिटेशन है वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि लेवल्स वाइज डिवाइडेड है और वो ब्रेक दे दे के हम सिखाते हैं। जैसे मैं 4-5 साल वो 4-5 जो दिन बोले वो एक्चुअल दिन है जिसमें मैं सिखाऊंगी। प्रैक्टिस इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। वो 1 महीना आपको लगता है उसको कैच करने के लिए। मैम आपके थोड़े क्लाइंट एक्सपीरियंस जानते हैं, थोड़ा आप बताओ कि कोई इंटरेस्टिंग कोई रिकॉर्ड खोला हो और फिर कुछ हुआ हो, थोड़ा बताओ। यार ऐसे तो रोज़ होते रहते हैं, जैसे बोला कि वी फॉरगेट द बिट्स एंड पास। जैसे मैंने एक सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो शॉकिंग वो था कि एक लड़की आई थी और शी वॉज अराउंड 19 या 20। हर मदर वॉज वेरी वरिड कि पढ़ाई में वो शी वॉज़ वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, बट अचानक से ही 2 साल से वो स्पिरिचुअल भी थी, भगवान का नाम लेती थी, पूजा पाठ सब करती थी, और अचानक से 2 साल से शी स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड। और उसके घर में कभी नॉनवेज नहीं आया, बट आसपास में कहीं पे भी नॉनवेज बनता है ना, शी रशेस टूवर्ड्स इट, सबको धक्का मार के उधर जाने का है, उसको खाने का है, खाना है बस। और कोई पकड़े ना, उसने 20 लोगों को एक साथ धक्का मार दिया है, उतना पावर। और ये एक्चुअल में है, मतलब उसका तो एक्सपीरियंस। और मैंने उसको बोला कि तुम आप मेरे वीडियो कॉल में हो, तुम हनुमान चालीसा चैंट करना स्टार्ट करो। जैसे ही शी स्टार्टेड वो पागल हो गई, अपने मम्मी को मार रही है, धक्का मार रही है, गला। एंड देन आई हैड टू ब्रिंग हर बैक। एंड तब जब हमें पता चला कि ये स्पिरिट कॉटअप हो गई है उसकी बॉडी में, मतलब कोई स्पिरिट है जो उसकी बॉडी को ओवर पावर कर रही है और वो उसके ज़रिए के थ्रू सारी चीज़ें ले रहे हैं, फिर हमें वो स्पिरिट रिलीजिंग और वो सब हीलिंग और वो सब करना पड़ता है। तो आप इस पे भी डील करते हो कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आके किसी ने पोजेस कर लिया? मैं करती थी, अभी आई डोंट बिकॉज हाँ मेरा बेबी हो गया, उसके बाद मैंने स्पिरिट एंटिटीज़ का डीलिंग बंद कर दिया, बिकॉज वो लोग जल्दी नेगेटिव एनर्जी पिकअप कर लेते हैं बच्चे। तो ओके। और वैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और आप उसको सिखा रहे हो या फिर आप कोई सीख रहा है ये, तो ना उसको दिख रहा है, ना वो सुन पा रहा है, ना गट फीलिंग कुछ फील कर पा रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि यार हो सकता है कि ये उस ह्यूमन की फर्स्ट लाइफ हो, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा अपना पास्ट लाइफ, या कोई भी अपने अगर वो आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना चाह रहा है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ देखो मैं बताती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज़ नॉट लिमिटेड टू सीइंग योर पास्ट लाइफ टाइम्स। जब मैं ट्रॉमा किसी का एनालाइज कर, ट्रॉमा क्वेश्चंस पैटर्न जो भी समझ लो, मैं पॉइंट करती हूँ। सपोज मैं आज के दिन से लेकर के मेरे बचपन तक का पहले देखती हूँ और फिर पास्ट लाइफ टाइम से देखती हूँ। जब मैं उनको बताती हूँ कि तुम्हारे जो रूट्स हैं वो तुम्हारे चाइल्डहुड में है, ये इंसिडेंट्स की वजह से प्रॉब्लम, अगर उनका कोई पास्ट लाइफ टाइम्स रहा ही नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी ये लाइफ टाइम के ही होंगे ना, फिर तो पास्ट लाइफ टाइम के कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे। रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे फिर उनके? नहीं, उनके रिकॉर्ड हो सकते हैं एज इंसेक्ट्स, एज स्पिरिचुअल गाइड्स, एज मास्टर्स, कुछ भी हो सकता है। दे माइट हैव टेकन बर्थ फॉर सम पर्पस ना, तो वो पर्पस तो होगा ही उसमें। आपके सोल रिकॉर्ड्स तो होंगे, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पास्ट का रिकॉर्ड नहीं होगा, बट आपके जो ये लाइफ के, जैसे हमारे में छठी पूजन होता है जिसमें बुक लिखते हैं, जिसमें हमारे विधाता हमारे लेख लिखते हैं, तो वो लेख तो होंगे ना उस पर्सन के कि मैंने ये पर्पस के साथ बर्थ लिया है, मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, मेरे ये सोल, मेरा इन लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना होगा, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा पार्टनर होगा। सोर्स मतलब जो 6th डे लिखते हैं ये, वो तो हमारे उसमें क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि 6th डे पे लिखने आते हैं विधाता लेख। वो छठी पूजन होता है ना जिसमें वो रेड पेन और पेपर लिखते हैं। तो वो ऊपर आकाश में ही लिखते हैं या कैसे होता है? ऐसा बोलते हैं कि लिखने आते हैं यहाँ पे, बट आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड व्हेन यू टेक बर्थ। बट ये तो मैंने शास्त्रों के, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेमनली नोन चीज़ है। और आपने एक मैम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, मैं बातों बातों में उस पर भूल गया, कि आपने कहा था मैंने देखा वाई आई चोज माई पेरेंट्स। तो क्या ऐसा होता है कि सोल चूज करती है उसे कहाँ पैदा होना है? यस। ऐसा कैसे, मतलब कहाँ ऑप्शन दिया जाता है, ये कहाँ दिखाया जाता है? आपके पास ये मेन्यू है, आप यहाँ जा सकते हो। कोई मतलब अच्छे घर में ही जाना चाहेगा अगर उसको ऑप्शन दे दिया जाए? घर में ही जाए कोई? नहीं, आपको बेस्ट ऑफ द वर्स्ट चूज़ करना होता है। आपके पास्ट के कर्म, जैसे मैं ये बात बोल रही थी और बीच में लिंक टूट गया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को सेवा करनी है ना, तो
तो आप ऐसी सेवा करो कि किसी का ये लाइफ तो सुधरे बट नेक्स्ट लाइफ टाइम भी सुधर जाए, पास्ट तो जो हो गया वो हो गया। तो मेरे स्टूडेंट्स को, उन लोग को भी मैं ये बोलती हूँ कि तुम जब फ्री हो और तुम्हें सच में हेल्प करनी है, आप पैसों के उससे कार्मिकली पेट्स और इन सबको तो करो ही, बट आप उन लोगों की हेल्प करो जो ICU में है, जो सबकॉन्शियस स्टेट में है, जो लोग का जीने का होप ही ख़त्म हो गया है और नहीं पता वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, उनके पास जाके आप भगवान का नाम लो पॉजिटिव। बिकॉज अगर उनका लास्ट थॉट, जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट थॉट अगर भगवान का नाम है तो तुम्हारा ये जीवन क्या अगला जीवन भी सुधर जाए। बिकॉज योर लास्ट थॉट्स डिसाइड्स योर नेक्स्ट बर्थ, इट इज़ ऑल कंटिन्यू। हमारे लिए एक हम 0 से लेके पैदा हुए, डेथ हुआ, फिर दूसरा बर्थ लिया, फिर डेथ हुआ। सोल के लिए तो ये एक जर्नी है, तो योर लास्ट जर्नी लास्ट पॉइंट से वो कंटिन्यू होगा। तो मेरा जो उससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई बेगर के घर पे मेरी डेथ हो तो मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में अंबानी के घर पैदा हो सकती हूँ, ऐसा नहीं होता। इट इज़ योर लास्ट थॉट। तो आपके जो कर्म है वो तो डिसाइड करते हैं कि आपका बीज कहाँ पे बोया जाएगा। बट फॉर एग्जांपल मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैंने पास्ट लाइफ टाइम में मेरे पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया था, मैंने मेरे पापा के साथ बहुत बुरा किया, मैंने शादी के बाद उनको आश्रम में छोड़ दिया या मैं उनको अबैंडन करके पैसे कमाने के लिए कहीं चली गई। तो ये लाइफ टाइम में मेरे पास ऐसे ही ऑप्शंस होंगे पेरेंट्स के जहाँ पे मुझे फादर का सुख ना मिले, बिकॉज मेरे कर्म एसोसिएटेड है कि मुझे वो वापस मिलना है। और हमारी सोल को पता होता है अगर मैं इस बॉडी, इस पेरेंट के को चूज कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ ऐसे जाने वाली है। Yes. पूरी लाइफ पता होती है। इसी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं जिसमें सोल डिसकंटिन्यू कर लेते हैं वापस, क्योंकि मुझे नहीं जीना है, बिकॉज ये तो मैंने चूज़ किया था। जैसे मेरे कर्म ऐसे थे कि मैंने पैसे पास्ट लाइफ टाइम में चोरी करी है, तो ये लाइफ टाइम में मेरे को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलने हैं, या मैं ऐसे गरीब फैमिली में जाऊंगी जहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को पैसे चुकाने पड़ेंगे, डेट वाली फैमिली। बट अचानक से मेरे पापा को कोई लॉटरी लग जाती है, कोई हेल्प मिल जाती है, तो फिर ओ ये तो चेंज हो गया, मेरे को तो ऐसे घर में बॉर्न नहीं होना था, मेरे कर्म तो दूसरे, तो सोल डिसकंटिन्यूस। तो ये भगवान करते हैं? हाँ, मतलब सोल या भगवान या जो भी सोर्स है, जो एक गवर्नर है, हमारे हिंदू शास्त्र के लिए अलग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अलग है, क्रिश्चियन के, तो हर धर्म के अकॉर्डिंग ये सब धर्म में लिखी गई बातें। और आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी एविडेंस बहुत सालों से है, अभी इट हैज़ बीन अवेयर एंड अवेयर, और वो विथ टाइम इवॉल्व होता गया है कि ऐसे एक्सेस करो। ये जो अभी इतना क्विक होता है, पहले इतना क्विकली एक्सेस नहीं होता था, बिकॉज तरीके डिफरेंट थे, साधना डिफरेंट थी, उसको सिंप्लीफाई किया गया। बिकॉज जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वो पूल भी ओपन हो रहा है कि आओ और लोग आएंगे, इसमें सिंकिंग करेंगे, स्पिरिचुअलिटी सीखेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड। तो जैसे जैसे वेव बढ़ रही है, जैसे फर्स्ट वेव केम इन 2016, तब से वो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर सेकेंड इन कोविड 2019 में सेकेंड वेव का पार्ट, फिर थर्ड वेव केम इन अराउंड 2022 के सेकेंड हाफ, जब से आपका पॉडकास्ट। तो वो सेम टाइम पे वेव आती है जब पब्लिकली ये होता है, मतलब जब और अवेयर होता है। फोर्थ वेव विल कम अराउंड 2024 एंड अगस्त या सितंबर के आसपास, जिसमें और ओपन पोर्टल्स ओपन होते जाते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि मिस कैरेजेस में सोल खुद को डिस्कनेक्ट कर लेती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बायोलॉजिकल रीजंस नहीं होते मिस कैरेज के? वो कर्म है। देखो, हर किसी का रूट कॉज तो कर्म है, बायोलॉजिकल रीजंस तो है, बट अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है बायोलॉजिकली, अगर हार्ट बीट आई ही नहीं मेरे बॉडी में, तो उसका क्या रीज़न था? कंसीव तो हो गया है, बायोलॉजिकली मैं फिट हूँ तभी कंसीव हुआ है, बट हार्ट बीट नहीं आई, उसका क्या? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? नहीं आई, हम क्या कर सकते हैं? जैसे मेरे को हुआ था, आई हैड प्लासेंटा अब्रप्शिया, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि मेरे बॉडी में जहाँ जिस बैग में बेबी स्टोर था वो मेरे बॉडी से अलग हो गया था, इट गॉट डिटैच्ड इटसेल्फ, जैसे बर्थ के टाइम पे होता है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा इसका क्या रीज़न है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसमें कुछ रीज़न नहीं है, देयर मल्टीपल मेडिकल रीजन है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, इसकी बीपी हाई ड्रॉप की, मेरा ब्लड प्रेशर तो वो लोग मॉनिटर प्रेगनेंसी में आजकल करते हैं, ऐसा कोई मेरा रीज़न ही नहीं था, इट हैपेंड। और आप ये भी बता रहे थे कि आप के बेबी ने पहले कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। यस, तो फिर यही रीज़न जब मैंने फिर बैठ के इवैल्यूएट किया, 2 months बिफोर माई प्रेगनेंसी एक्चुअल कंसीव हुआ, उससे पहले आई गॉट अ लाइक सबकॉन्शियस में सोल कनेक्टेड दैट पर्सन वांट्स टू, मुझे ये भी पता था इट इज़ अ बेबी बॉय, अच्छा, दैट इज़ कमिंग इन, इट वॉज कन्फर्म, मतलब बेबी बॉय वॉन्ट्स टू कम इन। मैंने मेरे हस्बैंड को दूसरे दिन बता भी दिया, मैंने मेरे वो जर्नल है उसमें लिखा भी है, दैट इज़ वाई मेंटेन जर्नल। वो लोगों को लगता है ये क्या बातें करिए, बट मैंने वो मेरे जर्नल में लिखा भी है कि इट इज़ अ बेबी बॉय एंड ऐसे है करके। एंड देन वो जो था, तब आई वॉज रजिस्टिंग ऑब्वियसली, बिकॉज शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो इतना जल्दी और एज भी इतनी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं था, हम कोई प्लान नहीं करे थे, बट देन इवेंचुअली 2 months आफ्टर इट हैपेंड।
तो जो मेरा बेबी का बर्थ है वो जब स्पिरिचुअली मैंने कनेक्ट किया था उसके एग्जैक्ट 9 मंथ्स के बाद हुआ है, बट मेडिकली वो 7 मंथ पे है, प्री मैच्योर हुआ है। ओह, अच्छा मैम, आप ग्राफोलॉजी भी करते हो, ग्राफोलॉजी के बारे में थोड़ा बताओ। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दैट टॉपिक, एक क्वेश्चन रह गया कि कब इंसान को आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस लेना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कब लाइफ में उसे ऐसा, या कभी भी आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर लो? मेरे से मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड डिसाइड करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन आप लेने के लिए रेडी नहीं हो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है कि यार मैं रिकॉर्ड्स खोलूँगी ये होगा, मैं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पहले तो वो नहीं। कब लेना चाहिए? जब आपके प्रॉब्लम्स आपके पैटर्न्स के रिलेटेड हो, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट कर दिया। अभी क्यों चीट किया? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब सही था, बट देन व्हाई ही चीटेड, ही वाज हैप्पी विथ मी, व्हाई ही चीटेड। तो वो सब ऐसे ऐसे रीजंस, जैसे मेरे पेरेंट्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको रूट कॉज नहीं पता, जिसमें पैटर्न्स हैं, जिसका आपको जानना है कि वाई डिड दिस हैपन और वाई एम आई सफरिंग, वैसी चीज़ के लिए, या फिर अपने बेस्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए कि मैं और क्या बेस्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मैं फॉर एग्जांपल अभी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं और क्या अपनी लाइफ में इसमें और बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ टू अचीव माय बेस्ट पोटेंशियल। ऐसे केसेस में, या वैसे जैसे किसी लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि मेरी इससे शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स मत लो, मैं उनको ना ही बोल देती हूँ। आप टैरो के थ्रू जाओ या कुंडली भी हाँ या ना का जवाब नहीं देती है, वो मिलान करके बोल देते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसी है। बिकॉज जो लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स और उसमें जो आपके मास्टर टीचर्स और लव्ड वंस है, वो आपकी फ्री विल के डिसीजन में इंटरफियर कभी नहीं करते। वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोलेंगे तुम राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, तुम्हारे सामने दोनों रास्ते खोल के मैप दिखा देंगे, राइट जाओगे तो ये है, लेफ्ट जाओगे तो ये है। डिसाइड तो हमें ही करना होता है। जैसे जो एक्चुअल गुरुज होते हैं वो भी कभी आपको नहीं बोलते कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम यही चीज़ करो, वो आपको गाइड करते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है, आगे डिसीजन तुम्हारा है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे जब आपके येस नो वाले क्वेश्चन हो कि मेरी इससे शादी होगी कि नहीं होगी, नहीं, अगर आप वो ओपननेस के साथ आ रहे हो कि हाँ मेरे को इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आई वांट टू सी बोथ द साइड्स, तो आप आओ। बट आपको यही जानना है टाइम कितना लगेगा। फ्यूचर भी दिख जाता है, पोटेंशियल फ्यूचर, जैसे मैंने बोला कि आपका पोटेंशियल फ्यूचर एक होता है। पोटेंशियल फ्यूचर एज इन कि जैसे अगर डेस्टिनी ने प्लान किया है वैसे 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 ही मैं चलती हूँ, तो ये मेरा पोटेंशियल फ्यूचर है। मतलब जैसे अगर एग्जांपल से समझे तो क्या क्या दिख सकता है कि मतलब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देती हूँ। पहले तो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना, क्या है ये? एक बहुत सिंपल चीज़ है समझना कि इट इज़ अ गूगल ऑफ ह्यूमंस। जैसे हमको कुछ चाहिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं, डायरेक्शंस चाहिए, मैप, गूगल मैप्स के डायरेक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्शन सर्च करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव रूट भी दिखता है जो लंबा होता है। तो पोटेंशियल फ्यूचर तो सीधा सीधा ही है, बट तुम्हें घूम फिर के आटे टेढ़े मार के जाना है, रास्ते में दोस्त के साथ 15 मिनट बात करना है, आइसक्रीम खाना है, डिनर करना है, फिर तुम्हें जाना है। तो तुम्हें जो 10 मिनट लगने वाली थी वो 2 घंटा लग गया पहुँचने में, बिकॉज योर फ्री विल डिसाइडेड टू रोम अराउंड। सेम गोज विथ दिस। पोटेंशियल फ्यूचर है कि तुम वहाँ तक पहुँचोगे, तुम इतने सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम्हारे अंदर ये बेस्ट कैपेबिलिटीज़ है। जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं, वो मेरे पास आता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ, बट मैं और इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। अगर उसके लिए आता है कि वो डेटा साइंस या रिसर्च के लिए अच्छा है, तो वो तब शायद एक्सेप्ट ना करे और वो कंटिन्यू करे कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं कोडिंग का। तो हो सकता है कि 5 साल बाद वो इतना ज़्यादा एविडेंटली कोडिंग में अच्छा हो जाए कि वो रिसर्च बेस्ड, उसका डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इतना अच्छा हो जाए कि वो फिर ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंच जाए। बट जो उसको 5 साल लगे वो 2 साल में वहाँ पे चला जाता पढ़ के, तो वो और ग्रो कर लेता वहाँ से। और मैम जैसे आपने बोला कि कोई खुले माइंड से है, अगर पूछे कि मुझे इससे शादी करनी है नहीं करनी है, आप थोड़ा गाइड करो, तो आप उस पर्सन के लिए जिसकी मैं कराना चाह रहा हूँ, जिससे मैं शादी करना चाह रहा हूँ, विदाउट परमिशन यू कैन एक्सेस कि भाई ये कैसा हो सकता है? नहीं, इसमें हम उनके रिकॉर्ड्स नहीं खोल रहे। जैसे मैं, मेरे पार्टनर के भी रिकॉर्ड्स या मेरे बेबी है उसका भी रिकॉर्ड्स परमिशन के बिना नहीं खोल सकती हूँ, इवन इफ ही इज़ माई बेबी। तो मैं उसमें उस पर्सन का क्या, मैं शादी करने वाली हूँ तो अच्छा होगा ज़िंदगी तो भी मेरा होगा, बुरा होगा सफ़र करूँगी तो भी मैं करूँगी, तो मेरे कर्म ज़्यादा एसोसिएटेड है। वो पर्सन का तो मैं डिसाइड कर रही हूँ ना कि मुझे शादी करनी है, वो भी करेगा बट मैं भी तो करूँगी। तो मैं यहाँ पे मेरे कर्म देख रही हूँ कि उससे क्या एसोसिएटेड है, उस पर्सन के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू एनीबॉडी एल्सेस स्पेस।
एंड मैम बात करते हैं ग्राफोलॉजी की। क्या होता है ग्राफोलॉजी, पहले सिंपल भाषा में अगर आप बताएं। ग्राफोलॉजी इज़ नथिंग बट जो आपके हैंड राइटिंग होते हैं उसका एनालिसिस हम करते हैं ग्राफोलॉजी में, और एक एक चीज़ उसमें मैटर करती है कि आप कहाँ से अपना लिखना स्टार्ट करते हो, कहाँ पे एंड करते हो, कितने वर्ड्स लिखते हो, कितना वर्ड छोटा लिखते हो, कितना वर्ड बड़ा लिखते हो, आपका मार्जिन क्या है, मतलब अगर आप ABCD लिख रहे हो तो A का कर्व इतना किया और B का अगर बड़ा किया और C का छोटा किया, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें एनालाइज होती है, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस के साथ हम देखते हैं, उसका स्टडी है कि अगर इसने ऐसा कर्व किया है या उसने यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसका मीनिंग ऐसा है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि आपकी सिग्नेचर। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ने में काम आता है या क्या 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 आप इसको यूज में कैसे लेते हो? हम थोड़ा एग्जांपल से समझाओ, जैसे मान लो किसी ने कोई ए लिख रहा है, उसने थोड़ा कर्सिव लिख दिया। बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ, बिकॉज ए तो लोग अल्फा न्यूमेरिक बड़ा छोटा कैसे भी लिख सकते हैं। बेसिक एग्जांपल कि हमारा A4 साइज़ का पेपर है, कोई अगर कोई वो पेपर को इतना सा उसके साइड में छोड़ के लिखना स्टार्ट कर देता है, अभी वो लिखते 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 ऐसा जाता है, पता है, जिसमें कोई मार्जिन नहीं है, कोई उसमें नहीं, तो लिखते 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 ऐसा टेढ़ा चला जाता है या ऐसा चला जाता है, या बंद भी यहाँ पे 2 वर्ड लिख के फिर नीचे लिख दिया, ऐसे फिर भी टेढ़ा चला जाता है। हाँ, तो वो सब पहले एनालाइज होता है, बिकॉज जब हम ग्राफोलॉजी करते हैं या किसी का हम स्टडी करते हैं वो सैम्पल, तो वो प्लेन वाइट पेपर पे होता है, उसमें कोई मार्जिन वाला पेपर नहीं होता है जिसमें आर्क्स हो, मतलब रूल्ड पेपर नहीं होता है, अनरूल्ड पेपर पे वो होता है। तो पहला तो चीज़ यही है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल दूं कि अगर कोई तिरछा लिख रहा है, मतलब ऐसे चला गया, तो उसका क्या ट्रिक सामने आता है फिर? अगर यहाँ से ये एक पेपर है और कोई यहाँ से ऐसे 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 से लिख रहा है, उसका मार्जिन ऐसे जा रहा है, तो उसका सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि ये पर्सन अपने पास्ट के साथ डिटैच होकर अपने मोर फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में रहता है, वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अंदर की साइड लिख रहा है तो मीन्स दैट पर्सन इज स्टिल एसोसिएटेड विद द पास्ट। कुछ इवेंट्स ऐसे हुए उसके पास्ट में जो उसको और बॉदर कर रहे हैं, ये तो बेसिक है। फिर हैंड राइटिंग में और डिटेल में जाते हैं कि क्या इवेंट है उसका, ए अगर ऐसा है, कोई एकदम सेम लिख रहा है, एकदम सेम, मतलब उसमें आप स्केल रख के भी देखो तो ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्या कहता है? एज इन दैट पीपल आर मोर टेंड टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड सुसाइड। और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दे आर वेरी हाई ऑन एम्बिशन, ये बहुत कॉमन है, जिसका सिग्नेचर भी ऊपर जाते सब बोलते हैं तुम्हें बहुत हाई ऑन एम्बिशन और यू विल ग्रो विथ एज। ये तो कोई ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और जो वर्ड के बीच में गैप बहुत दे रहे हैं या लेटर के बीचों में गैप, वो लोग का डिसीजन मेकिंग थोड़ा वीक हो जाता है, उनको बहुत टाइम लगता है डिसीजन। ये तो एक नई चीज़ सुन रहे हैं आज हम। बट ये एनालिसिस आप काम में कैसे लेते हो? काम में ऐसे लिया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा है ना, साइकोलॉजिस्ट और इन लोग को भी हेल्प करता है और हम लोग को भी हेल्प करता है कि जानने के लिए, जैसे इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या बॉदर कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल तारे ज़मीन पर इज़ अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ ग्राफोलॉजी। आपने देखा होगा वो ए उल्टा लिखता था, तो उसके सर ने वो जान के ही पता चला कि इसको ये बीमारी है, उसका थॉट्स ये है, उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। उसी से तो उसने आमिर खान ने एनालाइज करके उसके पेरेंट्स को गाइड किया था, तभी ईशान ने अपना बेस्ट अचीव किया। तो सेम हम अपना अगर पता चल जाए कि मेरे क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, देखो इन सब में हमारा चाइल्डहुड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक चीज़ में। और आजकल जो हम ये टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स जा रहे हैं जिसमें डिजिटलाइज पढ़ाई हो रहा है, तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर कमिंग जनरेशन। लिखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे पॉइंट्स है और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी है। जब हम लिख रहे हैं, लिखना हम जब छोड़ देते हैं और टाइपिंग वाले में चले जाते हैं, फिर हम लिखते हैं तो कैसा होता है, गड़बड़ 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 गड़बड़, और हमारा माइंड का क्रिएटिविटी बंद हो जाता है, सबका क्रिएटिविटी क्रिएटिव थिंकिंग बंद हो जाता है। अब देखो जो क्रिएटिव लोग हैं वो डायरी लेके घूमते रहते हैं, जो लोग मेनली रिसर्च एनालिस्ट वाले कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आर्किटेक्ट्स, जिन लोग का बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, दे ऑलवेज हैव बुक एंड पेन विद देम। तो ये लिखना तो बंद नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा चाइल्डहुड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बिकॉज 3 कंसेक्यूटिव इंसिडेंट्स होते हैं ना बच्चों के सामने, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये सच है, दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। जैसे मैंने मेरी मम्मी को मेरी कोई सीक्रेट बोली और उसने पापा को बता दिया, ऐसा 3 बार हुआ, तो मैं क्या समझूंगी कि मुझे किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोई जाके आगे अपने बात बता। अभी मैं बड़ी होके तो ये सोच रही हूँ कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, पर ट्रस्ट इश्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं, क्यों है मुझे ट्रस्ट इश्यूज़? बचपन के बिलीफ्स, बचपन हो सकता है, पास्ट लाइफ में धोखा दिया। तो इसीलिए एक ऑल इन वन रीडिंग जैसा मैं करती हूँ, जिसमें मैं आपका सैंपल भी लेती हूँ, मैं टैरो भी लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी लेती हूँ और रिकॉर्ड्स भी। आप लेटर भी लिखवाते हो? हाँ, प्लेन वाइट पेपर। अच्छा,
और तो फिर आप इन पर्सन ही कंसल्टेशन करते हो या आप ऑनलाइन? ऑनलाइन होता है, वीडियो कॉल सेशन होता है, उसका रिकॉर्डिंग भी मैं उनको देती हूँ ताकि वो लोग रेफ़र कर सके बाद में, बिकॉज ये छोटा सेशन तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स में तो इतना कवर नहीं होता, 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन जाता है। ऑनलाइन वीडियो सेशन पे होता है जिसमें उनका वो स्क्रीन शेयर करके उनको ग्राफोलॉजी भी समझाती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ भी समझाती हूँ, उनके रिकॉर्ड्स भी समझाती हूँ और पूरा उनको एक सम अप करके एक देती हूँ कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ओह, ये तो मैम फिर एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। बहुत हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी हम एक्सेस कर सकते हैं कभी ऐसे ही देख जानने के लिए या अपना पोटेंशियल जानने के लिए। हाँ डेफिनेटली, जैसे आप तीन हो, आप बायोलॉजिकली तो आई एम नॉट श्योर आप एसोसिएटेड हो कि नहीं हो, पर आप तीनों का कंबाइंड चैनल क्यों है और आप तीनों को साथ में सक्सेस क्यों मिल रही है? पास्ट लाइफ टाइम्स में कुछ तो हुआ होगा हमें ना। किसी ने बताया था कि हम तीनों पास्ट लाइफ में ऐसे कनेक्टेड थे और हम तीनों मतलब दादा बेटा एंड देन पोता ऐसे कनेक्टेड थे हम तीनों, और हमारे परमिशन के बिना किसी ने हमारी पास्ट लाइफ कैसे देख लिया ऐसे? तो वो उनको पूछो कि आपने मेरे स्पेस के बिना क्यों एंटर उन्होंने किया। पूछा भी नहीं हमसे, तो वो करी कैसे? उन्होंने हमारे आकाशिक नहीं देखे, पास्ट लाइफ देख ली। पर कैसे पास्ट देखी? लाइफ रिग्रेशन में भी तो परमिशन चाहिए। अगर रिग्रेशन में तो आपको खुद ही करना पड़ता है। नहीं, उन्होंने कोई और नहीं देख सकता। रिग्रेशन आई एम नॉट श्योर वो कैसे होता ऐसे होगा, तो बैठ बैठ के सबकी पास्ट लाइफ ही ना देखता रहो, मोदी जी की देख लो क्या कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एथिकल इट इज़ वेरी रॉन्ग, जिसने भी किया मुझे नहीं पता, बट इट शुडंट बी डन विदाउट द परमिशन। बट जैसे मैंने बोला कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे कोई क्वेश्चंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं कि क्यों है आपका ये चैनल साथ में, क्यों सक्सेसफुल है, कैसे है, बिकॉज ये चैनल का भी तो हिस्ट्री हो गया ना फिर। मैम आजकल जो यंग लोग हैं वो आपके पास आते हैं तो कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? जैसे कि आजकल काफ़ी चल रहा है कि लड़कियां भी और लड़के भी ज़िद्दी हो गए हैं कि इसी से ही शादी करनी है और वो करना है, तो थोड़ा बताओ आप कैसे टैकल करते हो इस चीज़ को? देखो, पहली चीज़ तो मैं कोई भी ऐसी रीडिंग के लिए आता है तो मैं देखती हूँ कि क्या सच में उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो हम गाइड करते हैं कि तुम वेट करो, इतने टाइम में शादी हो जाएगी। नहीं, नेचुरली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको लोग पॉसिबल करवाना चाहते हैं, उसके लिए लोग स्पेल्स लेते हैं, हीलिंग्स लेते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, वशीकरण करवाते हैं, जो बहुत कॉमन हो गया है, वशीकरण करो वशीकरण करो। और हर कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब नो क्लू, बिकॉज वो साइड पे मैं कभी गई नहीं। बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके जो विक्टिम्स है, वो लोग मेरे पास आते हैं। जैसे एक मेरे पास लड़की आई थी, यही लाइफ टाइम का उसका स्टोरी है, पास्ट लाइफ टाइम का भी है वो बताऊंगी, बट यही लाइफ टाइम में उसने उसके पार्टनर के साथ शादी करी थी। उसको शादी करनी नहीं थी सामने वाले को, फिर भी उसको चेज किया, मैनिफेस्ट किया, स्पेल्स किया, हीलिंग किया और फिर उसे शादी करी। अभी देखो, एक चीज़ मैं सबको समझाती हूँ कि आप किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लोगे तो कितने टाइम तक कर लोगे। आप अभी वशीकरण करवा रहे हो पर वो कितना टिकेगा? कोई ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी टिकेगा। और आपको कोई ऐसी चीज़ तो करनी नहीं है, शॉर्ट टर्म शादी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसने वो सब करके शादी कर ली, अभी आफ्टर इफ़ेक्ट्स वो पर्सन को इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं है, उतना अफेक्शन नहीं है, उतना प्यार नहीं देता, उतना अटेंशन नहीं देता, बिकॉज ये सारी चीज़ तो नेचुरल है ना किसी पर्सन में आनी। वो आप उत्पन्न थोड़ी करवा सकते हो और आपने टेम्पररी शायद वो अट्रैक्शन पैदा करवा भी लिया, बट वो कितना टिकेगा? फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी लाइफ आप सफ़र करते रहो, फिर और हीलिंग लो कि हमारा रिश्ता सुधारो, और अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सुधारने के अलावा। तो ऐसे स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए, आपको अभी के फोकस की नहीं, पूरी ज़िंदगी का सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये ऑब्सेसिव, और ऐसे भी केस आते हैं जिसमें उन्होंने पास्ट लाइफ टाइम्स में ऐसा कर रखा होगा कि किसी के लिए इतना किया होगा, फिर उनसे किसी कॉन्सिक्वेंसेस से, बिकॉज अगेंस्ट द नेचर तो आप जा ही नहीं सकते, तो उससे शादी नहीं हुई होगी, किसी और से हो गई। फिर ये लाइफ टाइम में वो लोग कैसे आते हैं ऑब्सेसिव पार्टनर बन के कि उसको चेज़ करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उनके फ़ोटो खींचेंगे, वो जो ऑब्सेसिव टिपिकल आशिक वाले बन के आते हैं ना, वैसे फिर आ जाते हैं, बिकॉज आपने उतना उसको एनर्जी दे रखा है कि तुम मेरे टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो। वो लाइफ में नहीं हुआ तो जन्मों तक चलता है। हाँ, फिर वो कर्म से आपको छूटने के लिए, इसीलिए हम लोग उसमें आकाशा में हीलिंग करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो ऑब्सेसिव स्टेप्स है, वो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। हाँ, फिर तो जैसे इस बात से ये चीज़ कंक्लूड होती है, जो लोग हीलिंग कराते हैं, स्पेल्स कराते हैं, ये सब फिर टेम्परेरी अट्रैक्शन या टेम्परेरी ही काम कर रही है किसी बंदे के ऊपर। हीलिंग डेफिनेटली वर्क करता है। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो मैं करवा सकती हूँ हीलिंग कि मेरा रिलेशनशिप बेटर हो, वो मैं भी करती हूँ हीलिंग्स, उसमें कोई बुरी बात नहीं। बट
ऐसा कि नहीं मुझे इससे ही शादी करनी है, वो हीलिंग नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपका रिश्ता हील कर रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। बिकॉज हीलिंग इज़ अ नेचुरल थिंग। हील करना क्या है कि मुझे यहाँ पे कट लगा है, मैं उसको हील करें। सेम हमारे रिलेशनशिप में कट लगा है, हम उसको हील करें। जब अगला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, तुम उसको मेरे साथ इंटरेस्ट करवा रहे हो, तो वो हीलिंग नहीं हुआ। बाय डेफिनेशन इट इज़ नॉट हीलिंग। अगर आप बाय डेफिनेशन वाला हीलिंग करवा रहे हो तो उसमें कभी कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्पेल्स भी होते हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए होते हैं, जो मतलब अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए, मनी अचीव करने के लिए, पीसफुल रिलेशनशिप अचीव। बट जब वो स्पेसिफिक टू पर्सन हो जाते हैं, जब जोर ज़बरदस्ती आप अट्रैक्शन क्रिएट करवा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज उसमें उस पर्सन का फ्री विल आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उस पर्सन की डेस्टिनी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा मैम, जैसे आपने पॉडकास्ट के बीच में कहा था कि हम इससे ये आप ये भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल फ्यूचर क्या है, और आप ह्यूमंस का भी, सिटीज़ का, प्लेसेस का भी देखते हैं। तो आप कभी ऐसा देखा है कि ये ह्यूमन रेस या फिर ये जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स का, ये कब तक, मतलब ये कब तक चलेगा, ये कब तक, क्या इतना डीप आप गए हो कभी? ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था, और हम लोग बातें ऐसे डीप टॉपिक्स करते रहते हैं। बिकॉज वो एक कम्युनिटी है जिसमें हम वो अलास्का लाइट्स का भी और वो अदर साइड ऑफ द थिंग्स देखते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर ये फुल मून है तो उसका एनर्जी क्या है, कहाँ से आ रहा है, मून के ऊपर क्या एनर्जीज है, जो एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं वो हम रिकॉर्ड्स के थ्रू देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसे कलेक्टिवली मैंने देखा था कि लोग बोलते हैं कि ये कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। मींस तो इसमें क्या होगा, जो अच्छे हैं वो और अच्छे होकर अपना हाईएस्ट पोटेंशियल, ये मेरा एक वो है कि जो अच्छाई की टूवर्ड स्पिरिचुअल वेव में जा रहे हैं, वो तो एक अच्छाई का वेव पकड़ के उनका जब हाईएस्ट वो आएगा वो एग्जिट ले लेंगे, एंड दे विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट जब भी होगा तब। और जो इतने मतलब नेगेटिविटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, वो जैसे ये अभी बोला कि दे विल गेट इनटू, जैसे कोविड जैसा आएगा जिसमें वो बोलेंगे कि हमें सफ़र नहीं करना, हमें एग्जिट कर लेना है, या ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिसमें वो लोग एक नेगेटिव, उसमें अच्छे होंगे वो और अच्छे होके एग्जिट, अच्छे पाथ के टूवर्ड्स, नेगेटिव होंगे वो बिकॉज अगर नई दुनिया भी स्थापित होगी, मीन्स अगर फिर से भी सतयुग आएगा या कहीं और यूनिवर्स पे भी चलेगा, वहाँ पे भी दो तो एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव तो इटर्नल है, मैग्नेट है, उसके दो साइड तो रहने ही है। तो यूनिवर्स से उसके दो साइड तो रहने ही है, जो अच्छे वो तो फिर दे विल बी बॉर्न मोर। जैसे फिर मैं अगर ये लाइफ टाइम में मैं मेरे कर्म वो करके जो भी बुराई के टूवर्ड्स में अच्छाई के टूवर्ड्स जा रही हूँ, इतना हेल्प कर रही हूँ, ये सब कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, तो मैं मेरे कर्म डिसॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल पे मैं एग्जिट ले लूँगी। तो जब मैं नेक्स्ट बर्थ लूँगी तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे 10 टाइम्स बेटर जगह पे, बेटर फैमिली पे, बेटर जगह पे बर्थ लूँगी। ऑप्शन आएंगे आपका, हाँ, अच्छे ऑप्शन आएंगे। मुझे हो सकता है आप फ्री नहीं होना चाहते इस साइकिल से, लाइफ एंड बर्थ की? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा टाइम है टू गेट फ्री, बिकॉज उसके लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ता है, और अभी तो हम अटैचमेंट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं मैम, वरना हम ऐसी बातें करते रहेंगे आपके साथ और ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हमें तो बहुत मज़ा आया, आशा करते हैं हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। और अगर आप लोग को लगता है कि आपकी समस्याओं का हल मैम कर सकती हैं तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैम का इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ रहा था, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, मैम को कांटेक्ट कीजिए। और हमारे ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट बढ़िया लाते रहेंगे। लाइक कर दीजिए इस पॉडकास्ट को, शेयर भी कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए पॉडकास्ट। और दैट इज़ इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।